अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम ही व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा अरबी तकल्लुम का छठा रोज़ है, छठी क्लास है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज का हम सबक पढ़ेंगे। आज के सबक के अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मैं उनको रिवाइज़ कर देता हूँ, उनको मैं बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। उसमें से नंबर 1 है आज का सबक। इंशाअल्लाह आज का हम एक हिवार, एक कन्वर्सेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर आज हम खाने के हवाले से पढ़ेंगे कि खाने के औकात को क्या कहा जाता है, एक टाइम के खाने को क्या कहा जाता है। इसके बारे में पूरी एक कन्वर्सेशन होगी इंशाअल्लाह, वो हम सीखेंगे। माशाअल्लाह व्यूअर्स आ चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है जी। तो इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुछ मुफरदात सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ जुमले भी सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम एक दुआ भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो तमाम व्यूअर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके दोस्त अभी तक नहीं आए उनको शेयर करें, वाच पार्टी पे लगा दें और इस लिंक को शेयर करें। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करवाएं, दूसरों को भी इस पेज की दावत दें ताकि इस इल्म दीन से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकें। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक इस्लामी बहन ने इसको वाच पार्टी बहुत बेहतरीन पे लगाएंगे तो ये कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके जो ऑनलाइन टाइमलाइन पे फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो भी इस पर पहुंच सकेंगे और उस पर आप इनवाइट भी कर सकते हैं। दूसरों को इनवाइट करेंगे तो इंशाअल्लाह अद्दाल अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी की राह दिखाने वाला गोया नेकी करने वाले की ही तरह होता है। तो आप भी नेकी की दावत दें, इसमें शरीक हो जाएं और अपना हिस्सा मिलाएं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। दानियल रज़ा भाई कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा आवाज़ अपना बढ़ा लें। उम्मीद है आप तक आवाज़ क्लियर पहुँचेगी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला फराज भाई तशरीफ़ ला चुके हैं, कहते हैं सलाम या सय्यदी व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकात। माशाअल्लाह कह रहे हैं कि आवाज़ बहुत कम है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा और मैं बुलंद आवाज़ से बोलने की कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह इन्होंने कुछ लिख कर भेजा है, अल हर्ब जुमले ज़बरदस्त। कल जो जुमले दिए थे उन्होंने इसको हिबा खान ने लिख के सेंड किया है। अल हर्ब ला तहरुबू मिनल जंग, जंग कहते हैं, जंग को हर्ब ही कहते हैं, जंग नहीं कहते। अलमत्र नाजिलतुन फ़ी कुल्ली यौम, कुल्ल यौम फ़ी यानी कि यहाँ हाजत नहीं है। अस्सुकूत खैरुम मिनल कलाम। ठीक है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की है इन्होंने। ऐना इमरान यहरुबू बाद ताम। ठीक है माशाअल्लाह, ये वैसे हा के साथ था, हिबा खान ने हा के साथ लिखा है। आवाज़ बहुत कम है, अब उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक लेक्चर में खानों के अरबी नाम भी होने चाहिए। आज का सबक इसी ही लेक्चर पर है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हम खानों के कुछ नाम सीखेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी। माशाअल्लाह जुमले काफ़ी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों ने लिखे हैं और इन्होंने कमेंट्स के अंदर भेजना भी शुरू कर दिए हैं कि रे आवाज़ तो क्लियर है। माशाअल्लाह आवाज़ क्लियर है। बाज़ औक़ात इस्लामी भाइयों या इस्लामी बहनों के मोबाइल का वॉल्यूम कम होता है या उनके स्पीकर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है या हैंड फ्री वगैरह का। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अस्सुकूतु अफ़ज़लुल इबादात मत्रुल मदीना शिफ़ाउन। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे जुमले आ रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन। ऐना फ़ातिमा अल हर्ब बाद दर्स, अल हर्ब नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ मोनस का सीगा इस्तेमाल करेंगे, हरबत बाद दर्स। फ़ातिमा कहाँ है? वो फ़रार हो गई, भाग गई, चली गई सबक के बाद। अस्सुकूतु अफ़ज़लु मिनल कलामिल मुहमलात। बहुत बेहतरीन, इमरान भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा जुमला बनाया है। एक इस्लामी बहन है, हर्ब हरबा ज़ैदुन मिनल मदरसति इलल बैत अस्सुकूत खैरुम मिनल कलाम। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। दानियाल भाई कह रहे हैं अब जी हाँ अब बेहतरीन, अब सेट है आवाज़ माशाल्लाह। अल वाजिब उसामा रज़ा ने वाजिब लिख के भेजा है माशाल्लाह। अल हर्ब अलैना अल हर्ब
मिनल इस्यान। सुबहान अल्लाह, क्या बहुत ही प्यारा जुमला लिखा है। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वलद अब्दुल्ला यसकुतु फ़ी वक्तिल आज़ान। अच्छा, सक़ता से इन्होंने बनाया है। इस्मा या उस्ताजी अन अस्माउ का और अंत तकुल अस्माउ उस्ताजी। नाम तय्यब, अगर ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है तो आप ख़बर दे रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेहतरीन। निगरान शुरा का बयान आज है। जी हाँ बिल्कुल, आज निगरान शुरा का भी बयान है हाजी अब्दुल हबीब भाई। और निगरान शुरा का बहुत ही प्यारा सिलसिला और बहुत ही अहम सिलसिला है जो इंशाअल्लाह 3 बजे टेलीकास्ट होगा मदनी चैनल पर। तमाम व्यूवर्स को मैं इस चीज़ की भी दावत देता हूँ कि तमाम ही इस्लामी भाई इस्लामी बहनें ये ज़रूर ये सिलसिला देखें। दावत इस्लामी, गैर दावत इस्लामी, हर एक को ये सिलसिला मुफीद साबित होगा। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह इस सिलसिले में भी 3 बजे हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी नियत करता हूँ, मैं भी इस सिलसिले के अंदर हाजिर हूँगा। आप लोग भी इस सिलसिले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत की दावत दें और ख़ुद भी शरीक हो। माशाअल्लाह होमवर्क आ रहा है। मतर शदीद बिल्लैल फिर रियाद, मतर शदीद बिल्लैल फिर रियाद। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़क़ना अन नज़ूर रौदत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन सक़ता नजा, या मन सक़ता ये क़ौफ़ के साथ नहीं है बल सीन के साथ होना चाहिए। और हदीस मुबारक ये मन समत नजा, वो स्वाद मीम ता के साथ है। अस्सुक़ूतु अफ़ज़लुल इबादात, बहुत बेहतरीन। नियाज़ अहमद भाई ने लिखा है। इमरान भाई कह रहे हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इस्लामी मैन भी नियतें करनी है। अनज़रल्लाहुल मतरा। ठीक है माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन। कल का होमवर्क आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अल्लाह पाक आप सबको बरकत नसीब फरमाए, आपका सदका मुझे भी नसीब हो। चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आपके सवालात और जवाबात का भी सिलसिला होगा आगे, ताकि हम असबाक को मुकम्मल कर लें। फिर इंशाअल्लाह उसको हम आगे लेके चलेंगे। अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम या उस्ताज़िल करीम, लिलअसफ़ कुन्तु गालिबन अम्स अज़ुन्नु अल्ला तअल्लमना लुग़तल अरबिय्या। शायद मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। यंज़िलुल मतर अर्रहमतु मिनल मदीना फिल मदीना। माशाअल्लाह। इन्नहा तमतुरु, बहुत बेहतरीन। माशाअल्लाह आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे जुमले तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम अपना सबक पढ़ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम आगे इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। जी, पहला है कासिम। कासिम भाई क्या कहना चाह रहे हैं? कासिम भाई सालिम से पूछ रहे हैं। कासिम सालिम से पूछ रहे हैं। कासिम क्या पूछते हैं? कम वजबतन तअकुलु फिल यौम। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम। सबक की तरफ तवज्जो होनी चाहिए और साथ साथ आप कापी और कलम भी थाम लें। कोई चीज़, कोई मुश्किल वर्ड आपको मिल रहा हो तो आप उसको जल्दी से फ़ौरन से उस वर्ड को लिखें और उसकी मानी भी लिखने की कोशिश करें। ठीक है। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम, सवाल है यहाँ पर। कम इस्तिफ़हामिया है। जब कम इस्तिफ़हामिया आता है तो उसके बाद वाला इस्म क्या होता है? मंसूब होता है। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम, पूछ रहे हैं कि आप कितने वक्त खाना खाते हैं दिन में, यानी कितने टाइम आप खाना खाते हैं। दिन में 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं। अच्छा, इमरान भाई ने अब्दुल्ला भाई के उस कमेंट्स की वजाहत की है। कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कल वो नहीं थे और गुमान करते हैं कि अरबी नहीं सीख सकेंगे। ऐसा नहीं है, अरबी बोलने से आती है, सीखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी। हिम्मत ना हारें। अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामा, इस्तिक़ामत ये करामत से बढ़कर है। तो चलें सबक की तरफ चढ़ते हैं। स्क्रीन ठीक नज़र नहीं आ रही। स्क्रीन मैं उम्मीद करता हूँ सही नज़र आ रही होगी। अब देखें इंशाअल्लाह स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम, आप कितने वक्त खाना खाते हैं दिन में। दिन में आप कितने टाइम खाना खाते हैं? कम वजबतन तअकुलु फिल यौम। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम। कम कहते हैं
कितने या क्या, वजबतन एक खाने के वजबतन खाने के टाइमिंग को कहते हैं। ठीक है। ताकुलु फिल यौम, ताकुलु तुम खाते हो, फ़ी में यौम दिन में तुम कितने टाइम खाना खाते हो। सालिम जवाब दे रहा है अकुलु सलासा वजबात, सलासा वजबातिन अल-फुतूर वल-गदा वल-आशा। सालिम कहता है कि मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ। अल-फुतूर यानी नाश्ता करता हूँ, अल-गदा में दोपहर का खाना खाता हूँ, और अल-आशा में रात का खाना खाता हूँ। ठीक है। कम वजबतन ताकुलु फिल यौम, आप दिन में कितने टाइम खाना खाते हैं। जवाब आया अकुलु सलासा वजबात, मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ। अब 3 टाइमों के नाम बता रहे हैं। नाश्ते को कहते हैं अल-फुतूर, नाश्ते को क्या कहते हैं, अल-फुतूर, और दोपहर के खाने को कहते हैं अल-गदा, और रात के खाने को कहते हैं अल-आशा। रात के खाने को क्या कहते हैं, अल-आशा, अल-आशा। लिख लिया आप लोगों ने। अकुलु सलासा वजबात, में 3 वक्त खाना खाता हूँ। 3 वक्तों के नाम उन्होंने बयान कर दिए। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने लिख कर भी सेंड कर दिया है। सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना। ठीक है। अब कासिम बता रहे हादा कसीरुन जिद्दन, हादा कसीरुन जिद्दन, अना अकुलु वजबतन वाहिदतन। कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है। हादा कसीरुन जिद्दन, ये बहुत ज़्यादा है, यानी उसको 3 वक्त का खाना खाना बहुत ज़्यादा लग रहा है। कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है। अना अकुलु वजबतन वाहिदतन, ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 1 वक्त का खाना खाता हूँ। अना अकुलु वजबतन, में 1 वक्त का खाना खाता हूँ। ठीक है। अकुलु वजबतन वाहिदतन, में 1 वक्त का खाना खाता हूँ। अब सालिम कहता है हादा कलीलुन जिद्दन, या अखी सालिम हादा कलील जिद्दन। सालिम भाई ये तो बहुत कम है। अब कासिम को लगता है कि सालिम बहुत ज़्यादा खाता है, और सालिम को लगता है कि कासिम बहुत ही कम खाता है। जीम के सुकून के साथ है। जब आप एक बोलेंगे वजबतन तो जीम के साकिन होने के साथ है, और जब हम जमा बोलेंगे तो वजबात हो जाता है। ठीक है, वजबातिन। ठीक है। कासिम मादा ताकुलु फिल गदा, कासिम पूछ रहा है मादा ताकुलु फिल गदा, मादा ताकुलु फिल गदा। सालिम कहता है अकुल लहम व दज्जाजा वल अरुज़ा वल खुब्ज़ा। अब कासिम क्या कह रहा है, आप खाने में क्या खाते हो, यानी दोपहर के खाने में आप क्या खाते हो। तो सालिम कहता है अकुल लहम व दज्जाजा वल अरुज़ा वल खुब्ज़ा। ठीक है। अब ये सालिम बता रहे हैं कि मैं गोश्त खाता हूँ, मुर्गा खाता हूँ, और चावल खाता हूँ, और रोटी खाता हूँ। यानी रोटी, चावल, मुर्गा, गोश्त, ये तमाम तर चीज़ें ये दोपहर के खाने में खाते हैं। ठीक है। अब ये सालिम पूछ रहे वमादा ताकुलु अंता, वमादा ताकुलु अंता, और आप क्या खाते हैं, और आप क्या खाते हैं। कहते हैं अकुलु समका वस्सल्तता वल्फाकिहता, अकुलु अस्समका वस्सल्तता वल्फाकिहता, अकुलु समका वस्सल्तता वल्फाकिहता। कासिम कह रहा है कि मैं मछली खाता हूँ, और सलाद और फ्रूट। अब कासिम भाई अपना बता रहे हैं कि कासिम भाई दोपहर के खाने में क्या खाते हैं। कासिम कह रहे हैं कि मैं मछली, सलाद और फ्रूट खाता हूँ। सल्ता कहते हैं फ्रूट को, और सल्ता कहते हैं सलाद को, और फाकिहा कहते हैं फ्रूट को, फलों को कहते हैं, और समक कहते हैं मछली को। ठीक है। अब सालिम सवाल करता है कासिम से या अखी कासिम मा वज़नुका, मा वज़नुका, तुम्हारा वज़न कितना है।
ठीक है। उमेर पूछ रहे हैं कि गोश्त का इतलाक मुर्गे में नहीं होता क्या? होता है, लेकिन जब इनको अलग अलग बयान किया जाए तो मुराद ये होगा कि लहमुद दज्जाजा अलग होता है, लहमुद्दान अलग होता है, लहमुल जामूस अलग होता है, इस तरीके से लहमुल बकरा अलग होता है। जब मुतलकन लहम का आ जाए ना तो उससे मुराद या तो लहमुल जामूस या लहमुल बकरा होता है, ठीक है। और जब इजाफत कर दी जाए तो फिर वो कोई सा भी हम लहम जिसकी तरफ इजाफत करेंगे वही गोश्त मुराद हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दज्जाजा जब बोल दिया ना तो इससे मुराद मुर्गे का गोश्त है, ठीक है, मुर्गी का गोश्त। अब ये मुर्गी हो जाएगी और दज्जाजा मुर्गा और लहम गोश्त, मुतलकन गोश्त, ठीक है। अकुलु फिल आशा, अच्छा माशाल्लाह ये कमेंट्स के अंदर तैमूर हुसैन मोहम्मद नवाज कहते हैं कि अकुलु फिल आशा अल्लहम, माशाअल्लाह। रज़ा मेमन कहते हैं मछली सलाद और फ्रूट, माशाल्लाह उन्होंने तर्जुमा लिख के भेजा है। कासिम 60 किलो, क्या कहते हैं 60 किलो, और तुम्हारा वजन कितना है? अब सालिम ने पूछा था मा वजनु का या अखिल कासिम, या अखी कासिम मा वजनु का। कासिम जवाब देता है 60 किलो, 60 कैलन। वमा वजनु का अंत, और तुम्हारा कितना वजन है? अब ये अपना वजन बयान करेंगे कि मिअतु कील, मिअतु कील। इनका जो वजन है वो 100 किलो है। इनका वजन कितना है? इनका वजन 100 किलो है। अब कासिम पूछते हैं अंत समीन जिद्दन, कासिम क्या कहते हैं? अंत समीन जिद्दन। कासिम भाई समीन कह रहे हैं किसको? सालिम को। सालिम को कहते हैं अंत समीन जिद्दन, यानी आप बहुत मोटे हैं। जिसका 100 किलो वजन है वो बहुत ज्यादा मोटा है। और सालिम कहते हैं वह अंत खफीफुन जिद्दन, वह अंत खफीफुन जिद्दन, अंत खफीफुन जिद्दन, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ इसका एक शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं आज के सबक का। यहाँ से आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लें। कमेंट्स हटाकर आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे तो सही से आ जाएगा, ठीक है। हम अगले हिवार की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगला हिवार है हमारे पास। ये जो आज हमारा सबक है इसमें खाने के हवाले से गुफ्तगू चल रही है और इससे आपको खाने के मुफरदात भी मिल रहे हैं, ठीक है। मुफरदात भी अच्छे तरीके से आप हिफ्स करते जाएं, लिखते चले जाएं, ताकि आपको आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल पता चले और इसको आप इस्तेमाल भी कर सकें। तो चलते हैं, अगला हिवार है अल मुदैफ़तु, अल मुदैफ़तु। माज़ा ततलुबीन मिन अत्ताम, माज़ा। रज़ी कादरी कहते हैं लहम की इजाफत तो नहीं है, इस अतफ के साथ दज्जाजा और लहम जिक्र किया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब मुतलकन लहम दज्जाजा कहा जाए तो दज्जाजा से मुराद मुतलकन गोश्त होगा और दज्जाजा से मुराद मुर्गे का गोश्त होगा। और जब हम यूँ कहेंगे कि लहमुद दज्जाजा फिर बोलेंगे मुर्गे का गोश्त या मुर्गी का गोश्त, ठीक है। लहमुद्दीक मुर्गे का गोश्त, लहमुद दज्जाजा मुर्गी का गोश्त, ठीक है। और अगर मुतलकन लहम जिस अतफ के साथ है यहाँ पर, तो यहाँ हम तर्जमा करेंगे गोश्त, मुर्गा और जो भी आगे चीज़ें थी, ठीक है। उमेर भाई कह रहे हैं कि हिवार रोज़ाना कम अज़ कम 4 होने चाहिए।
अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि 60 के साथ कीलन और 100 के साथ कीलिन क्यों आया है। अगर ये इस्लामी बहन है, अगर आपको मुमय्यज़ और तमयीज़ के कायदे याद हों तो उसमें आप देख लीजिएगा कि जो दहाइयाँ हैं उनका अलग उसूल है। 100 का जो है वो ये 100 की जब तमीज़ आती है तो वो मुदाफ़ इले का वाला निज़ाम इस पर चलता है, और जब 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक जब चलेंगे तो इसकी मनसूब आती है। ये आप तमीज़ का सबक थोड़ा दोहरा लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। मुदीफ़तुन कहते हैं मेज़बान को। ये मेज़बान औरत है, इस्लामी बहन होंगी। औरत जब होगी तो उसको मुदीफ़तुन कहेंगे, और जो मर्द होगा वो मुदीफ़ुन होगा। ठीक है। अल मुदीफ़तु माज़ा ततलुबीना मिनत ताम। अब ये मुदीफ़ा, ये मेज़बान जो हैं ये पूछ रही हैं अल मुसाफिरा, एक मुसाफिरा औरत से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? माज़ा ततलुबीना मिनत ताम, आप खाने में क्या तलब करती हैं, आपको क्या चाहिए खाने के अंदर। तो कह रही हैं बाद समकी वल अरुज़ी मिन फضलिकी, बाद समकी वल अरुज़ी मिन फضलिकी। कह रहे हैं, औरत कह रही है, मुसाफिर औरत क्या कहती है कि कुछ मछली और चावल बस, मिन फضलिकी, आपके करम नवाजी, आपकी मेहरबानी से, यूँ कहते हैं कि बराए मेहरबानी मुझे थोड़ी सी मछली और चावल दे दें। ठीक है। मुख्तलिफ अंदाज से इसका तर्जुमा किया जा सकता है, आप इसको लिख लें। जल्दी जल्दी लिखते चले जाएं, फिर हम आगे चलते हैं इसको लेके। अल-मुदीफ़तु माज़ा ततलुबीना मिन अश-शराब। पहले उन्होंने खाने में पूछा था माज़ा ततलुबीना मिन अत-ताम। अल-आन हिया तक़ूल माज़ा तक़ूल व माज़ा ततलुबीना मिन अश-शराब। फ़हिम्ता? अब पूछ रही है कि वमाज़ा ततलुबीना मिन अश-शराब, आप पीने में क्या लेंगे। लिक्विड के बारे में पूछा जा रहा है। शराब कहते हैं पीने की अशिया जो होती हैं, मशरूबात जिसको हम कहते हैं। अब ये पूछ रही है कि मशरूबात में से आप क्या लेंगी। अल मुसाफिरा माज़ा तक़ूल माअम मिन फ़ضलिकी, पानी मांग रही है। क्या मांग रही है? पानी। हम आगे चलते हैं। अगला सवाल मुदीफ़ा, माज़ा तक़ूल मुदीफ़ा व माज़ा तुफ़द्दिलीना मिनल फ़ाकिहा, व माज़ा तुफ़द्दिलीना मिनल फ़ाकिहा, और फ्रूट में आप क्या लेंगी, फलों में आप क्या पसंद फरमाएंगी। ठीक है। माज़ा तुफ़द्दिलीना मिनल फ़ाकिहती, और आप फ्रूट में क्या लेंगे। कहती है अत्तमर अविल इनब, अत्तमर अविल इनब, खजूर या फिर अंगूर। माशाल्लाह काफ़ी कमेंट्स में आ रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं। माशाल्लाह इस्लामी बहन हैं, इस्लामी भाई हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। आप कोशिश करें लिखते चले जाएं, जो अल्फाज मानी मुश्किल हैं वो आप उनको लिखते चले जाएं। हल तशरबीना अश्शाई, अब अगला सवाल कर रही है, तीसरा सवाल क्या कर रही हैं। हल तशरबीना अश्शाई, आप क्या चाय पिएंगी, क्या आप चाय पिएंगी। हल तशरबीना अश्शाई, क्या आप चाय पिएंगी। अल मुसाफिर तक़ूल ला उफ़द्दिलु अल कहवा, ला उफ़द्दिलु अल कहवा, उन्होंने चाय की नफ़ी की। क्या कहा कि चाय नहीं पीनी। ला अशरबु शाय, चाय नहीं पीनी। क्या कहती हैं? उफ़द्दिलु अल कहवा, उफ़द्दिलु पसंद करना, तरजीह देना, फजीलत देना। अब उन्होंने चाय का मना करके कहा कि मैं कहवा पीना चाहती हूँ। क्या पीना चाहती हैं?
कहवा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते चले जाएं। कहवा, जिसको हम कहवा हम भी कहते हैं, कहवा उर्दू के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। हादा व नफ्सु शै अल मुदीफतु अल कहवतु बिल हलीब। अब ये पूछ रही हैं कि कहवा बिल हलीब, दूध वाला कहवा पीना है। अल मुसाफिरतु तकुल नाम, नाम। अल कहवतु बिल हलीब, अल कहवतु बिल हलीब। माशाल्लाह, यहाँ पर वो अपनी कमेंट्स के अंदर इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अपनी ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ला अशरबु असारत मांजू, या आसारा नहीं बोलेंगे बल्कि आसिर बोलेंगे, आइन स्वाद यारा, आसिर। आसिर कहते हैं जूस को। ला अशरबु आसिर मांजो, मांजो बोलते हैं, बांजो नहीं बोलते। यहाँ पर मीम आएगा, बा नहीं आएगा। ये मांजो कहते हैं मैंगो को, आम को। ठीक है, कहती हैं अच्छा नहीं मैं कहवा पीऊँगी। जी हाँ, दूध वाला कहवा अफदल यानी पसंद करती हूँ। क्या आप चाय पियेंगे? ला अशरबु शाय बल अना अशरबु कहवा, कहवा कहवत बिल हलीब, अल कहवा बिल हलीब। अल मुसाफिरा शुक्रन, अल मुदीफ़ा आफ़वन। उमेर बायजो नहीं होता, ये अरब लोग मैंगो को मांजो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको स्क्रीन आप लोगों के साथ पूरी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें आज के सबक का। अल मुदीफ़तु मादा ततलुबीन मिन अत्ताम, अल मुसाफिरा बाद समकी वल अरुस मिन फदलिका, यहाँ से लेकर अल मुसाफिरतु शुक्रन, अल मुदीफ़तु अफ़वन। कहवा का मतलब कहवा ही होता है। हम उर्दू के अंदर इसको कावा इस्तेमाल करते हैं या कहवा, हर किसी की अपनी लुगत का एतबार होता है। तो कावा या कहवा दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि आसीर व आसारहु युस्तामल फ़ी जूस, जूस के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है आपके इल्म में हो ये चीज़, आपने नहीं पिया कभी। अच्छा, ला अशरब कहवा बल अशरब शाय, ला अशरब शैअन, कुछ भी नहीं पीना इन्होंने। अशरब आसीर मिनल मांजो, अफ़वन की वजाहत करें। अफ़वन ये कहते हैं ना शुक्रिया, कहते हैं कि शुक्रिया की कोई हाजत नहीं, इट्स ओके। तो ये अफ़वन इसीलिए कहते हैं कोई बात नहीं। या फिर इसके जुमले में शुक्रन के जवाब में ये भी कहा जाता है ला शुक्र अलल वाजिब। क्या कहा जाता है? ला शुक्र अलल वाजिब, ला शुक्र अलल वाजिब। ये कब कहा जाता है ला शुक्र अलल वाजिब? जब कोई आपको शुक्रिया कहे तो उसके जवाब में कहा जाता है ला शुक्र अलल वाजिब। ठीक है, तो हम अगले हिवार की तरफ चलते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास वक्त कम है तो थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ, उमेर भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर मुआफ़ी का माना नहीं है, बल्कि चलो कोई बात नहीं, इस माना में आ रहा है। ठीक है, अशरबु अना असीर मिनल अनब, अंगूर का जूस पीना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें। तीसरा हिवार है अज़्ज़ौज, अस्सलामु अलैकुम अज़्ज़ौजा व अलैकुमुस्सलाम। अज़्ज़ौज, अना जवान जिद्दन, अना जवान जिद्दन, यानी मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अभी एक थके हारे कहीं से आए होंगे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो इन्होंने अपनी भूख का इजहार अपनी बीवी के सामने किया और कहा अना जवान। अज़्ज़ौजा अल गदाउ अलल माइदा, आप टेंशन ना लें, खाना दस्तरखान पर लगा दिया गया है। अल गदाउ अलल माइदा, दोपहर का खाना, अल गदाउ अलल माइदा, दस्तरखान पर मौजूद है। अल गदाउ अलल माइदा। ठीक है, अज़्ज़ौज, मा हादा, समक व लहम व दज्जाजा व रुज़ व फाकिहा।
अब यहाँ पर ये ताज्जुब कर रहे हैं, मादा समक व लहम व दज्जाजा व अरुज व फाक़िहा, ये क्या, मछली, गोश्त, मुर्गा, चावल, फ्रूट, इतनी सारी चीजें। हादा कसीरुन जिद्दन, हादा कसीरुन जिद्दन, हादा कसीरुन जिद्दन। अज़्ज़ौजा ला ताकुल, ला ताकुल, आप ना खाएं, आप ना खाएं, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर आपने खाना है तो आप खा लें, अगर आपने नहीं खाना तो ना खाएं। ला ताकुल, ला ताकुल, माफी मुश्किल। अब ये कह रही है क्या फिर आप ना खाएं? ज़ौजा को गुस्सा आ गया होगा, कहती अब ना खाएं फिर। अज़्ज़ौज लिमादा अना जवान, अब वो शख्स कहता है, ज़ौज कहता है क्यों नहीं, मैं क्यों ना खाऊं, मैं क्यों ना खाऊं, अना जवान, मैं भूखा हूं। अज़्ज़ौज लदैना दुयूफ, लदैना अद्दुयूफ, लदैना दुयूफुन, हमारे पास मेहमान हैं। अज़्ज़ौज लदैना दुयूफुन मन, अब इसको पता नहीं था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, तो अब यहां पर इन्होंने ताज्जुब का इजहार किया, लदैना दुयूफुन मन। अब यहां पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहते हैं मन, कौन है हमारे पास, मेहमान कौन आए हैं? अज़्ज़ौजतु वालिदी व वालिदती, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी तशरीफ लाई हुई हैं। ठीक है। अज़्ज़ौज ऐन दुयूफ, ज़ौज पूछ रहे हैं हाँ जी मेहमान कहाँ पर हैं? अज़्ज़ौजतु फी गुरफतिल जुलूस, कल हमने पढ़ा था ना गुरफा, कमरे के बारे में। गुरफतुन नौम, सोने का कमरा, गुरफतुल जुलूस, बैठने का कमरा, जहाँ मेहमानों को बिठाया जाए। ठीक है। आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, मैं इसको आपकी स्क्रीन के साथ शेयर करने लगा हूँ, जल्दी जल्दी इसको आप ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि जौआन क्यों कहा है, जौउन क्यों नहीं कहा? जौउन कहते हैं भूख को और जौआन कहते हैं भूखा, यानी मैं भूखा हूं। अब ये तो नहीं कहेगा कि मैं भूख हूं, बल्कि वो ये कहेगा कि मैं भूखा हूं। ठीक है। तो चलें हम आगे चलते हैं अपने सबक की तरफ। ठीक है। तो आज के सबक के अंदर हमने ये पढ़ा है कि आज का हमारा जो सबक है वो आज खाने के बारे में था। तो खाने के बारे में हमारे पास कई ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि जैसे खाने का कमरा है, खाने के नाम हैं, मेहमान आ गया, मुदीफ़तुन, ये हमने नया लफ्ज़ सीखा, अल मुसाफिरा, और इसी तरीके से हमने खानों के चंद नाम भी सीखे, जैसे अस्समक है, अर्रुज़ है, अर्रुज़ चावल को कहते हैं, अल्फाकिहा फलों को कहते हैं, फवाकिह। ठीक है। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम मज़ीद इसको पढ़ते रहेंगे। आप लोग इसको दोहराएं, इसको याद करें और इसको इस्तेमाल करते रहें। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप लोगों को मैं दोबारा मुफरदात रिपीट करवा देता हूँ। आज मैं दोबारा आप लोगों को ये रिपीट करवा देता हूँ। लहमुन कहते हैं गोश्त को, दज्जाजा मुर्गे को कहते हैं, समकुन मछली को कहते हैं, अरुजुन चावलों को कहते हैं, सल्ततुन कहते हैं सलाद को, और फाकिहतुन फल को कहते हैं, मिअतु कीलिन हमने पढ़ा था आज, उसको कहते हैं 100 किलो, शाय शाय कहते हैं चाय को, कहवा ये कावे को कहते हैं, कहवे को कहते हैं। ठीक है। और माउन कहते हैं पानी को,
और माउन कहते हैं पानी को, तमरुन तमर कहते हैं, ठीक है। दज्जाजा वैसे मुर्गी के लिए इस्तेमाल होता है, बाज़ों का आज के अरब दज्जाजा मुतलकन मुर्गे को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोनों के लिए दीक कहते हैं मुर्गे को और दज्जाजा कहते हैं मुर्गी को, ठीक है। इस्लामी मैंने किरण लिखने का टाइम दे दें, ठीक है, आप लिख लें। लहमुन गोश्त, दज्जाजा मुर्गे का गोश्त, और समक मछली, रुज़ चावल। अगर किसी ने ये अल्फाज लिख लिए हों तो कमेंट्स के अंदर आ रहा है कि अल्फाज मानी एक मैसेज में मिल जाएं, तो बेहतर है अगर कोई लिख के सेंड कर दे, ठीक है। और फाकिहा फल 100 कील 100 किलो। शबीर हुसैन ने माशाल्लाह कुछ लिख के भेजे हैं मुफरदात। लहम गोश्त, फाकिहा फल, अरुज़ चावल, माउन पानी, तमर खजूर, दज्जाजा मुर्गी, माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। तमर कहते हैं खजूर को और हलीब कहते हैं दूध को। कल हमने पढ़ा था ना, कल या परसों पूछा गया था लबन कहेंगे या हलीब कहेंगे, तो हलीब आजकल जो जदीद अरबी है, जदीद अरबी के अंदर हलीब इस्तेमाल होता है, हलीब कहते हैं दूध को, ठीक है। हलीब कहते हैं दूध को। और उसके बाद ताम, अगर मुतलकन ताम कहा जाए, ताम कहते हैं, तो ताम कहते हैं खाने को, मुतलकन खाना हो तो उसको हम ताम कहेंगे, और शराब हो तो इसको मशरूबात के ज़ुमरे में लाएंगे। पीने वाली जो चीज़ें होती हैं मशरूबात, शराब पीने की चीज़ या शराब पानी के लिए, जैसे पानी जैसी चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। या सय्यदी दुआ, दानियाल ने या सय्यदी दुआ मुफरदात जुमले रहते हैं। जी हाँ, बस इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। ये मुफरदात ही चल रहे हैं आप लोगों के, इसी सबक के अंदर हम मुफरदात ऐड किए मैंने। दुयूफ, दुयूफ कहते हैं मेहमानों को। दुयूफ किसको कहते हैं? दुयूफ कहते हैं मेहमानों को। दैफ मेहमान, दुयूफ मेहमान के बहुत सारे मेहमान जमा है। माइदतुन, माइदतुन कहते हैं दस्तरखान को। माइदतुन कैसे कहते हैं? माइदतुन दस्तरखान को कहते हैं। और जवान, अना जवान, जवान कहते हैं भूखे को, जिसको भूख लगी हो वो कहेगा अना जवान, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। वजबतन, वजबतुन कहते हैं खाने को, खाने की टाइमिंग को, यानी जैसे कम वजबतन तअकुलु, आप कितने वक्त खाना खाते हैं, तो वजबतन खाने के टाइम कहते हैं, कितने वक्त का खाना कहते हैं। हसीब पूछ रहे हैं कि अलगदा क्यों आया है, अत्ताम नहीं आया, क्योंकि वो दोपहर का टाइम होगा जिस टाइम में वो आया होगा, क्योंकि नाश्ता करके निकल गया होगा और आते ही उसने कहा अना जवान, तो उसने कहा कि दोपहर का खाना तैयार है, इसलिए गदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ताम भी कह सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ताम इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वजबतुन कहते हैं खाने के टाइम को। और फतूर कहते हैं नाश्ते को। अल फतूर, फा तो वाव रा, फतूर कहते हैं नाश्ते को। और गदा कहते हैं दोपहर के खाने को, अलगदा दोपहर का खाना। और अल आशा, आशा कहते हैं रात के खाने को, जैसे कहते हैं अल आशा कबल अल आशा, अल आशा कबल अल ईशा, यानी ईशा की नमाज से पहले आशा यानी रात का खाना होना चाहिए। दोहराई को अरबी में क्या कहते हैं? मुराजा, क्या कहते हैं? मुराजा, मुराजातुन दोहराई करना। अलगदा तो कल को कहते हैं, वो गदन कहते हैं। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं अलगदा तो कल को कहते हैं, नहीं, अलगदा कहते हैं दोपहर के खाने को, और गदन कहते हैं कल को। क्या कहते हैं? गदन, गदन बोलेंगे तो गदन से मुराद होगा कल, ठीक है। अंडे की अरबी अंडा, बैदुन, बैदौ, बैदुन कहते हैं अंडे को, ठीक है। अच्छा जी, अशा हो गया। यकुलू खाना, यशरबू पीना, ये तो आपको पता होंगी अफ़आल जो हम इस्तेमाल करते हैं। यतलुबू तलब करना। वज़न, वज़न को वज़न ही कहते हैं अरबी के अंदर। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने ये मुफरदात लिख कर सेंड किए हैं, अगर चाहें तो कोई इसको
कॉपी पेस्ट कर सकता है, अपने कमेंट्स में लिख सकता है। लहम गोश्त, दज्जाजा मुर्गे का गोश्त, अरुस चावल, माउन पानी, शाय चाय, फाकिहा फल, सल्ततुन सलाद, हलीब दूध, ताम खाना, अलफतूर नाश्ता, गदा लंच, आशा डिनर, और माइदा दस्तरखान, जवान भूखा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख कर भेजा है इन्होंने। वजबा खाने के वक्त को कहते हैं, बहुत बेहतरीन। अगर कोई लिखना चाहे तो अब्दुल्ला भाई के कमेंट से लिख सकते हैं। रोटी को रगीफ कहते हैं, ठीक है, फतूर नाश्ता। और साबिर हुसैन भाई ने भी कमेंट्स के अंदर कुछ मुफरदात लिख कर सेंड किए हैं, इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप। मिरवाहतुन ये पंखा है। उस सा मुफरदात हमारे सबक के अलावा से हों तो मदीना मदीना, इस तरह ज़्यादा अल्फाज सीखने को मिलेंगे। जैन मुश्ताक कहते हैं ठीक है, इंशाअल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे, तो फिर कल आप लोगों को मज़ीद इसको पेश करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले हम सेगमेंट की तरफ। हमारा जो अगला सेगमेंट था उसमें क्या था, दुआएं सीखने का। तो इंशाल्लाह आज हम एक नई दुआ सीखेंगे जिसके अंदर आप लोग रोज़ाना दुआ सीखते हैं। आज भी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक दुआ सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोग कापी कलम अगर हाथ में ले लें, दुआ लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, वरना स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, आप उसको शॉर्ट स्क्रीन निकाल कर अपने पास महफूज कर लीजिएगा। आज की दुआ है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल हिदाया व हुस्नल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल हिदाया व सिबात व हुस्नल ख़ातिमा। व हुस्नल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना, आज मैं आप लोगों को दुआ दिखाने लगा हूँ, आप लोग इसको देख लें। मैं स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी दुआ बआसानी मिल जाए। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल हिदाया व सिबात व हुस्नल ख़ातिमा। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए और उस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, और हमारा ख़ात्मा अच्छा फरमाए, और हमारा ख़ात्मा अच्छा फरमाए। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल हिदायता व सिबाता व हुस्नल ख़ातिमती। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए और उस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, और हमारा ख़ात्मा अच्छा फरमाए। कहते हैं कि स्क्रीन पर दुआ पर इराब अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल हिदायता व सिबाता व हुस्नल ख़ातिमत, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें। फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह जुमले में पेश करने की कोशिश करूँगा।
अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अल-हिदायत वत्तिबात व हुस्नल ख़ातिमत। माशाअल्लाह रज़ा मेमन ने लिख के भेज दिया है। अल्लाह पाक हमें हिदायत और उस पर इस्तिकामत और बेहतरीन ख़ात्मा अता फ़रमाए। ज़ैन मुश्ताक कह रहे हैं आज आपकी वीडियो बार बार स्टॉप हो रही है, शायद आपके पास नेट का प्रॉब्लम होगा। यहाँ से कुछ भी ऐसा मसला नहीं आ रहा। आप लोग कोशिश करें अपने नेट को देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आगे लेके चलें इंशाअल्लाह। अभी हम जुमले सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अल-हिदायत। माशाअल्लाह काफ़ी इस्लामी भाइयों ने लिख दिया है। दुआ लिखी है, जुमले के बाद तर्जुमा 2 टाइम रिपीट कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं तर्जुमा 2 टाइम रिपीट करने की कोशिश करूँगा। कल हमने पढ़ा था, जो जुमले पढ़े थे, कम लुगतन तथा लुगतैन। ठीक है, तो आगे आ जाएगा कम तिफ़लन लदैका। आज का पहला जुमला है कम तिफ़लन लदैका। कम तिफ़लन लदैका। कम तिफ़लन लदैका। आपके कितने बच्चे हैं, आपके पास कितने बच्चे हैं। ताहिर मकसूद कहते हैं एक बार फिर दुआ दिखा दें। इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप जुमले लिख लें जब तक, इंशाल्लाह आखिर में मैं दुआ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। लिखें कम तिफ़लन लदैका, आपके पास कितने बच्चे हैं। अब इसको बयान करने का तरीका होता है। ठीक है, कैसे बयान करेंगे इसको हम आगे लेके चलते हैं। कम तिफ़लन लदैका, आपके पास कितने बच्चे हैं या आपके कितने बच्चे हैं। तो कहते हैं लदैया सलासा अतफ़ाल। लदैया सलासतु अतफ़ाल। लदैया इस्लामी बहन पूछ रही है लिंक चाहिए। इसी पेज पर आप जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इस्माइल भाई कह रहे हैं कि आज क्लास जल्दी क्लोज होनी चाहिए, सिलसिला भी है इंशाल्लाह। 3 बजे से पहले पहले इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो दूसरा जुमला लिख लें। इसके जवाब में कह रहे हैं कि लदैया सलासतु अतफ़ाल। लदैया सलासतु अतफ़ाल। ठीक है, लदैया सलासतु अतफ़ाल। और अगर 3 बच्चे हैं और बच्चियां भी हैं तो कहेंगे व फ़तातैन। फ़तातुन कहते हैं बच्चियों को, फ़तातैन कहेंगे। लदैया फ़तातानी व सबीयुन वाहिदुन, बच्चा है, बच्चे हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ इसके जवाबात हो सकते हैं। ठीक है, तो बकिया जो हैं आप अस्माए अफ़आल को इस्तेमाल करें। सॉरी, जो इसमें फ़ाइल होते हैं इनको इस्तेमाल करें। जैसे मैं पूछता हूँ हल अंता अहमद, क्या आप अहमद हैं। हल अंता जाहिज़ुन, क्या आप तैयार हैं। तो इस तरीके से ये भी एक जुमला है, आप इसको लिख लें हल अंता जाहिज़ुन, क्या आप तैयार हैं। माशाल्लाह तैमूर हुसैन कह रहे हैं कि लदैया अर्बअतु अतफ़ाल। लदैया सलासतु अतफ़ाल। माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस तरह प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह आता जाएगा आप लोगों को भी। कहते हैं हल अंता जाइउन। पहला था हल अंता जाहिज़ुन, क्या आप तैयार हैं। अब पूछेंगे हल अंता जाइउन। ये जाइउन ये असल अरबी का जो तलफ़ुज़ है, फ़सी अरबी का। जो आन ये भी फ़सी के अंदर इस्तेमाल होता होगा, लेकिन ये अरब के यहाँ इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये आमिया बोलते हैं। ठीक है, इस्लामी बहन पूछ रही है कि मुझे लिंक चाहिए। आप इसी जिस पेज पर आप हैं, इसी जामिअतुल मदीना वाले पेज पर आप मौजूद रहें। इसी में आपको तमाम तर वीडियोस जो पहले दिन से अब तक चल रही हैं आपको तमाम की तमाम मिल जाएंगी। ठीक है, हल अंता जाइउन, क्या आपको भूख लगी है, आप भूखे हैं। ठीक है,
इसी तरीके से फिर दीगर इसमें फ़ाइल आप यूज़ करते रहें, हल अंत दारिबुन, हल अंत सामिउन, हल अंत नासिरुन, इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर लें। अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारे रिस्क में, आल में, औलाद में, इज़्ज़त में, आबरू में, वक्त में बरकत नसीब फरमाए। तो आज का सबक हम यहीं क्लोज़ करते हैं और सिलसिले का टाइम होने जा रहा है। तमाम इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, तमाम ही व्यूअर्स मदनी चैनल ऑन कर लें और जामिया में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इंशाल्लाह वो भी हम सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मीठे मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।